नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पहले अफगानिस्तान, फिर यूक्रेन युद्ध और अब चीन ताइवान टेंशन। बदलती परिस्थितियों के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों का वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल गया है। 13 अगस्त से चीन और रूस नया मिलिट्री गेम शुरू करने वाले हैं। लिहाजा भारत के लिए यह चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि एक तरफ भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है तो दूसरी तरफ भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। ऐसे में यह सवाल उठने लगे हैं कि चीन और रूस की दोस्ती को देखते हुए भारत को भी अब गुटनिरपेक्ष स्थिति का त्याग कर देना चाहिए और जैसे पूरी दुनिया चल रही है अब उस खेल में शामिल हो जाना चाहिए। रूस चीन के मिलिट्री गेम की स्क्रिप्ट 24 फरवरी 2021 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले लिखी गई थी, शायद 2021 में, जिसके मुताबिक विश्व के 38 देश सैन्य अभ्यास करने वाले हैं, जिसके मुताबिक 12 देश अपनी जमीनी सैन्य अभ्यास के लिए दे रहे हैं। ईरान, उज्बेकिस्तान, वेनेजुला, नाइजीरिया और रवांडा भी इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। रूस और चीन 2005 से हर साल सैन्य युद्ध अभ्यास कर रहे थे, लेकिन ये अपेक्षाकृत छोटे खेल थे और बहुत हद तक ये सैन्य अभ्यास आतंकवादी अभियानों के खिलाफ केंद्रित होते थे। लेकिन अब ये मिलिट्री गेम बदल चुका है और इसका मकसद भी बदल रहा है। रूस अब चीन का छोटा भाई बनने के लिए तैयार हो गया है और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। खास बात यह है कि दोनों के सामूहिक दुश्मन अमेरिका और सहयोगी देश हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण नहीं किया होता तो शायद उसे कभी भी चीन का छोटा भाई बनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रूस टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी चीन से काफी आगे है और अभी भी चीन कई रूसी हथियार खरीदना चाहता है। वहीं हार्डवेयर के मामले में भी रूस आत्मनिर्भर है, जबकि ताइवान को लेकर चीन को पश्चिमी देशों और अमेरिकी प्रतिबंधों का डर सता रहा है। अगर चीन ताइवान पर कब्जे की कोशिश नहीं करता तो उसे भी रूस की कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि चीन भी अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर है। लेकिन बात सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये चीन भी जानता है, रूस को भी इसकी चिंता है। इसलिए दोनों के पास एक ही थाली में खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यानी स्थिति काफी हद तक 1954 की तरह हो गई है, जब सोवियत नेता निकिता खुश्चेव अपनी पहली बीजिंग यात्रा पर आए थे। यूएसएसआर उस समय चीन को मजबूत करने का बहुत इच्छुक था, लेकिन तत्कालीन तानाशाह माओ ने खुश्चेव से परमाणु बम की डिमांड रख दी, जिसे रूस ने देने से साफ इनकार कर दिया था। पर सवाल यही है कि भारत कहां खड़ा है, क्योंकि अब चीन से मिल रही चुनौती में भारत को रूस से अधिक उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। रूस निसंदेह चीन के अधिक करीब पहुंच गया है। वह भारत की शर्तों पर बेशक उसकी तरफ नहीं झुका है, लेकिन उसके राष्ट्रीय हित उसे ऐसा करने को मजबूर कर रहे हैं। वह अधिक देर तक भारत चीन में सामंजस्य बनाकर नहीं चल सकता है, क्योंकि चीन के कहने पर ही उसने पाकिस्तान को अपनी पूंछ पकड़ाने की कोशिश की है। इस नए विश्व ऑर्डर में भारत भी अपनी राह बदलकर अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका की विश्वसनीयता हमेशा संदिग्ध रही है, इसलिए भारत अपनी शक्ति का विस्तार करने में भी लगा हुआ है। यूं भी भारत के लिए अमेरिका से दूर जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि हिमालय के साथ साथ खतरा इंडो पैसिफिक, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में भी आने वाला है। जानकर हैरानी नहीं होगी कि सार्वजनिक चकाचौंध से दूर भारत ने नाटो के साथ बातचीत के द्वार खोल दिए हैं। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से 12 दिसंबर 2019 से पहले भारत की उसके संग बैठक हुई थी और अब एक बार फिर से नाटो और भारत के बीच बैठक होने वाली है। नाटो के साथ होने वाली इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नाटो तक पहुंचने में अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव में महत्वपूर्ण आयाम जुड़ जाएगा। पर नाटो के साथ पहली बैठक में भारत के विचार कहीं से भी मेल नहीं खा पाए थे। रूस को लेकर नाटो के अलग अलग विचार हैं, जबकि भारत के अपने अलग विचार हैं। वहीं चीन को लेकर भी नाटो के सदस्य देशों के बीच अलग अलग विचार हैं और सभी सदस्य चीन को लेकर एक विचार नहीं रखते हैं, जबकि भारत के लिए तो चिंता ही चीन है और भारत की क्वाड सदस्यता का उद्देश्य भी बीजिंग का मुकाबला करना है। इसलिए ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि भारत कभी भी नाटो में शामिल हो सकता है। यानी वक्त की जरूरत यही है कि भारत सबसे पहले अपनी ताकत को अभूतपूर्व बनाए और खुद इतना सक्षम हो कि किसी भी दुश्मन की कमर तोड़ सके। अगर भारत शक्तिशाली रहेगा तो वह अकेला ही चीन पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।